हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो डेली की जो 5 क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट था मंडे से लेकर सैटरडे को 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग, उसके साथ में जो है संडे को हम एक एस्से की क्लास लेके आएंगे। एस्से में जो आज का एस्से है उसका जो टॉपिक है वो है शिक्षा और मूल्य। इसमें जो है हम देखेंगे कि शिक्षा जो है क्या है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है जो उसे अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है जो उसे अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। यह न केवल व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि उसके चरित्र और मूल्यों का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा न केवल जो है व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि उसके जो है चरित्र का और उसके मूल्यों का निर्माण करती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं बल्कि बच्चे के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी ने क्या बताया? महात्मा गांधी ने कहा कि जो शिक्षा का जो मेन जो उद्देश्य है वह क्या है? केवल ज्ञान का अर्जन करना ही नहीं है बल्कि बच्चे के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। यह कथन शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। शिक्षा और मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं। बिना मूल्यों की शिक्षा अधूरी और बिना शिक्षा के मूल्य का विकास संभव नहीं है। क्या बताया गया है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का जो है वास्तविक स्वरूप, यह जो क्या दर्शाता है? ये शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। शिक्षा और मूल्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना मूल्यों की शिक्षा अधूरी है और बिना शिक्षा के मूल्य का विकास संभव नहीं है। शिक्षा का वास्तविक जो उद्देश्य है वह क्या है? केवल डिग्री प्राप्त करना या रोजगार पाना ही नहीं है। यह व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाने का माध्यम है। शिक्षा का जो वास्तविक जो उद्देश्य है वह क्या है? वह केवल जो है डिग्री को प्राप्त करना ही नहीं बल्कि डिग्री को प्राप्त करना या रोजगार पाना ही नहीं है। यह जो है व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाने का माध्यम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा वह है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिकता, करुणा और सहानुभूति जैसे मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है लेकिन उनमें मानवीय मूल्यों का अभाव दिखाई पड़ता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ही कैसी है? उसमें जो है तकनीकी रूप से तो सक्षम बना दिया है उसको, छात्रों को, लेकिन जो है उसमें मानवीय मूल्यों का अभाव देखने को मिलता है। मूल्यों का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, ये समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारे जो मूल्य होते हैं, जो हम परिवार से या जो है समाज से जो सीखते हैं, वो क्या है? वो केवल व्यक्ति के जो है जीवन तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान वही हो सकता है जिसमें ईमानदारी, सहयोग और समर्पण जैसे मूल्य हों। अच्छा इंसान कौन हो? मतलब शिक्षा का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? एक अच्छा जो है इंसान बनना। एक अच्छा इंसान वही हो सकता है जिसमें ईमानदारी, सहयोग और समर्पण जैसे मूल्य हों। ये मूल्य ही समाज में सद्भाव और शांति स्थापित करते हैं। मूल्य ही व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाते हैं। शिक्षा और मूल्यों का गहरा संबंध है। शिक्षा के माध्यम से ही मूल्यों का संचार होता है। बचपन से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा देना आवश्यक है। बचपन से ही बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? नैतिक शिक्षा देना आवश्यक है। प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना है। शिक्षा का जो मेन मोटिव क्या है? वह व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना है। एक अच्छा नागरिक वही हो सकता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करे और समाज के प्रति जिम्मेदार हो। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्र प्रेम और मानवता जैसे मूल्यों का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र प्रेम, शिक्षा के माध्यम से ही जो है व्यक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी और जो है राष्ट्र प्रेम और मानवता जैसे मूल्यों का विकास होता है। आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना बन गया है। आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो शिक्षा का जो स्वरूप है वो जो है पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। वर्तमान समय में क्या है? केवल रोजगार प्राप्त करना ही शिक्षा के एक जो है मेन मोटिव बन के रह गया है। छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए पढ़ते हैं लेकिन उनमें नैतिक मूल्यों का अभाव दिखाई देता है।
शिक्षा प्रणाली में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि केवल अंकों और डिग्रियों की चिंता रहती है। इस प्रक्रिया में वे मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। अरस्तू ने कहा था कि शिक्षा मन की समृद्धि है, लेकिन आज भी शिक्षा प्रणाली मन की समृद्धि के बजाय भौतिक सफलता पर केंद्रित हो गई है। अरस्तू ने क्या कहा था कि जो शिक्षा है वह क्या है, वह मन की समृद्धि है, लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह मन की समृद्धि के बजाय भौतिक सफलता पर केंद्रित हो गई है। आज के समय में शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा को रोजगारमुखी बनाने के साथ साथ मूल्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब शिक्षा जो है हमारी जो है वो रोजगार मुक्त हो उसके साथ में जो है मूल्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में नैतिक शिक्षा, योग, संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास होगा। महर्षि अरविंद ने कहा था कि शिक्षा वह है जो हमें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने में मदद करे। महर्षि अरविंद ने क्या कहा था? महर्षि अरविंद ने कहा था कि शिक्षा वह है जो हमें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने में मदद करे। यह तभी संभव है जब शिक्षा के साथ साथ मूल्यों का भी विकास हो। यह जो है कब संभव है? यह तभी संभव है जब शिक्षा के साथ में जो है मूल्यों का भी लगातार विकास होता रहे। निष्कर्ष के रूप में शिक्षा और मूल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण बनाना है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुण का विकास करना है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि जो शिक्षा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुण का विकास करना है। शिक्षा मूल्यों का यह संगम ही मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाता है। शिक्षा और मूल्यों का जो संगम है वह क्या करता है? वह जो मनुष्य को जो है सही अर्थों में मनुष्य बनाता है। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो न केवल हमें ज्ञान दे बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाए। इसलिए हमें जो है कैसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है? जो ना हमें ज्ञान दे बल्कि एक बेहतर इंसान बनाए, जिम्मेदार नागरिक भी बनाए। सही शिक्षा और मूल्यों का सही संतुलन है। शिक्षा के माध्यम से ही हम एक बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से ही हम एक जो है बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मूल्यहीन शिक्षा के परिणाम: डॉक्टर के द्वारा मरीज के अंग निकाल लेना, अध्यापक द्वारा अपनी शिष्या का यौन शोषण, वकील का मुवक्किल की सहायता के बजाय सामने आने वाले वकील से साठगांठ करना। ये जो है ये मूल्य रहित शिक्षा के जो दुष्परिणाम है वो देखने को मिलते हैं इसके माध्यम से। तो ये हमारा जो है ऐसे कंप्लीट होता है। और आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।